कबीरदास के दोहे। एक कहूँ तो है नहीं, दूजा कहूँ तो गार, जैसा तैसा रहे रहे कबीर विचार। मैं उसे एक कहूँ तो वह सब जगह दिखाई देता है, और यदि दो कहूँ तो बुराई है। हे कबीर, बस यही सोचकर यही कहता हूँ कि जैसा है वैसा ही रह। एक ते जान अनंत, अन्य एक होए आए, एक से परिचय भया, एक बाहि समाए। एक से बहुत हो गए और फिर सब एक हो जाओगे। जब तुम सब भगवान को जान लोगे तो तुम भी एक में ही मिल जाओगे। कबीरा संगति साधु की, हरे और की व्याधि। संगत बुरी असाधु की, आठों पहरी उपाधि। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगति भली है, जिससे दुख की आपत्ति मिट जाती है। असाधु की संगति आठों उपाधियों कुसंगतियों से घिरी रहती है, वह बहुत खराब होती है। कबीरा संगति साधु की, जौ की भूसी खाए, खीर खाड़ भोजन मिले, ताकर संग न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगति में जौ की भूसी खाकर रहना भी उत्तम है, परंतु दुष्ट की संगति में खीर खाना भी असंगत है। कबीरा संगत साधु की, जो गंधी की बांस, जो कुछ गंधी ना देही तो भी बांस सुबास। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगति गंधी के बांस की भांति है। यदि भी गंधे में प्रत्यक्ष कुछ नहीं, तो उससे भले इत्रों की सुगंध से अपने अत्यंत प्रसन्नता मिलती है। साधु की संगति से प्रत्यक्ष लाभ ना होते हुए मन को शांति प्राप्त और प्रसन्नता प्राप्त होती है। कबीर दोहावली। अपने अपने साख की सब ही लीनी मान, हरि की बात दुरंतरा, पूरी न कहूँ जान। हरि का भेद पाना बहुत कठिन है। पूर्णतः यह कोई भी ना जाना, बस जिसने यह जान लिया कि मैं सब कुछ जान गया। अब मेरे बराबर इस संसार में कौन है जो इस घमंड में बस गया, वह इस घमंड में बसकर वास्तविकता से वंचित रह जाता है। आया था किस काम को, तू सोया चादर तान, सूरत संभालिए काफिला, आपन आप पहचान। कबीरदास जी कहते हैं, हे प्राणु, तू मनुष्य जोनी में जन्म लेकर जिस कार्य के लिए आया है उसे तू भूल चुका है। तू संसारिक मोह वासनाओं में फंसकर भगवान को भूल गया। इसलिए तू अपने आप को पहचान और मोह वासनाओं को त्याग कर ईश्वर का स्मरण कर। आशा को ईंधन करो, मनसर करा न भूत, जोगी फेरी यो फिरे, तब्बुन आवे सूत। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा योगी बनना है तो मोह वासनाओं तथा कृष्णा को फूंक कर अपने मन में ही नाश कर दो। फिर फेरी करो, तब तुम्हारे अंदर आत्मा का विकास हो पाएगा।
आग जो लगी समुद्र में, धुआं न प्रगटित होए। सो जाने जो जर मुआ, जाकी लाई होए। कबीरदास जी कहते हैं, आग प्रायः धुआं से जानी जाती है, परंतु प्रभु प्रेम की अग्नि किसी के मन में उत्पन्न हो जाती है तो दूसरा उसे कभी जान नहीं सकता। वह केवल उसी के मन में रहेगी। उसके ज्ञान को भुक्ति भोगी के सिवा अन्य कोई दूसरा न जान पाएगा, न किसी अन्य को भनक तक लगेगी। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधी जंजीर। कबीरदास जी कहते हैं, जो प्राणी संसार में जन्म ग्रहण करेगा वह अवश्य ही मरेगा, चाहे वो कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब। प्राणी अपने कर्म अनुसार सिंहासन पर बैठता है तथा दूसरा जंजीरों में बंधा रहता है। कबीर दुहावली अर्थ सहित कबीरदास के तीखे बोल। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़े हाथ तो कौन उतारे पार। कबीरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आप हृदय के भाव को जानने वाले हैं तथा आत्मा के आधार हैं। यदि आपकी आराधना न करें तो हमको इस संसार के सागर से आपके सिवा पार लगाने वाला दूसरा कौन है। अटकी भाल शरीर में, तीर रहा है टूट, चुंबक बिना निकले नहीं, कौठी पाठन फूट। जैसे कि शरीर में तीर की भाल लटक जाती है और वह बिना चुंबक के नहीं निकल सकता, इसी प्रकार तुम्हारे मन में जो खोट बुराई है वह बिना किसी महात्मा या गुरु के वह बाहर भी नहीं निकल सकता। इसलिए महात्मा की आवश्यकता तो है ही। आहर करे मन भावता, इंद्री किए स्वाद, नाक तलक पूरन भरे, तो कहिए कौन प्रसाद। जो मनुष्य इंद्रिय के स्वाद के लिए पूर्ण नाक तक भरकर खाए तो वह प्रसाद कहाँ रहा। यदि प्रसाद के विपरीत खाया जाए तो प्रसाद न रहा। आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कह कबीर ना उलटिए, वही एक की एक। गाली आते हुए एक होती है, परंतु यदि आप उसे दें तो वह बहुत सारी हो जाती हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली के बदले में अगर उलट कर गाली न दोगे तो वह गाली एक की एक ही रहेगी। यानी गाली उलटने पर वह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, झगड़ा विवाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, और गाली ना दोगे तो वह एक ही रहेगी। आई पराई राखता, खाया घर का खेत, औरन को पथ बोधता, मुख में डोरे रेत। तू दूसरों को रखवाली करता है, अपनी नहीं। यानी तू दूसरों को ज्ञान सिखाता है और स्वयं क्यों नहीं परमात्मा का तू स्वयं भजन करता है। दूसरों को तू समझाता है, पथ प्रदर्शन का ज्ञान देता है, लेकिन अपने स्वयं को तू परमात्मा के भजन से क्यों रोकता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहुँ शीतल होए।
कबीरदास का यह विचार, मन से घमंड को विसार करने वाली ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों को शीतल करे और मनुष्य अपने आप में भी शांत हो जाए। तात्पर्य ऐसा ही है कि हमेशा ऐसा ही वाणी बोलिए, ऐसे ही शब्द का प्रयोग करिए जो दूसरे को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। एक कहूँ है नहीं, दूजा कहूँ तो गार, है जैसा तैसा रहे, करे कबीर विचार। कबीरदास जी कहते हैं, मैं उसे एक कहूँ तो सब जगह वही दिखता है, और यदि दो कहूँ तो बुराई है। तो मैं बस यही सोचकर कहता हूँ कि जैसा है वैसा ही रह। यहाँ कबीर रहे कबीर विचार, कबीरदास भी जी उन सभी लोगों को कहते हैं कि हे कबीर, बस सोचकर यही कहता हूँ कि जैसा है वैसा ही कह, न एक कह न दो कह। ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा है सो भरी पिए ऊंचा प्यास जाए। पानी ऊंचे पर नहीं ठहरता, इसलिए नीचे झुकने वाला पानी पी सकता है। ऊंचा खड़ा रहने वाला प्यासा ही रह जाता है और नम्रता से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कबीरदास जी का इस पे मत जो है वो झुकने पे है। यदि जरूरत है तो वहाँ आप झुकें, नहीं झुकने पे आप घमंड से टूट जाएंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार आंधी से बड़े और केवल सीधे वृक्ष टूट जाते हैं। अवगुण कहूँ शराब का, आपा अहमक होए, मानुष से पशुआ भया, दाम गाठ से खोए। तुमसे शराब की बुराई करता हूँ कि शराब पीकर आप पागल हो जाते हैं, मूर्ख और जारवन बढ़ जाते हैं और जेब से रकम भी लग जाती है। तो शराब के बारे में, अवगुण कहूँ शराब का, आपा अहमक होए, मानुष से पशुआ भया, दाम गाठ से खोए। दूसरा है, उतते कोई ना आवई, जासू पछुधाए, इतने ही सब जात है, भार लदाए लदाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव स्वर्ग से नहीं आता कि वहाँ का कोई हाल मालूम हो सके। यह बात पूछने से मालूम है कि उसे कुछ नहीं मालूम है। किंतु यहाँ से जो जीव जाया करते हैं वे दुष्कर्म के पटारों को बांध कर ले जाया करते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कोई स्वर्ग से नहीं आता कि उससे उसका हाल पूछा जा सके। उज्ज्वल पहरे कापड़ा, पान सुपारी खाए, एक हरि के नाम बिन बाधा यमपुर जाए। उजले कपड़े पहनता है और पान सुपारी खाकर अपने तन को मैला नहीं होने देता, परंतु हरि का नाम न लेने पर यमदूत द्वारा बंधा हुआ नरक में चला जाता है। आशा को ईंधन करो, मनसर करा न भूत, जोगी फिरे यो फिरे, तब बुन आवे सूत। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा योगी वही है जो मुंह वासनाओं को तथा तृष्णा को फूंक कर अपने मन से नाश कर दे। फिर फेरी करो तब है प्राणी तुम्हारे अंदर आत्मा का ही विकास होगा। आया था किस काम को, तू सोया चादर तान, सूरत संभाल एक काफिला, अपना आप पहचान। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हे प्राणी, यहाँ मनुष्य जन्म लेकर भगवान का भजन करने के लिए आया था, परंतु सांसारिक मोह वासनाओं में फंसकर तू उसे भूल गया है। इसलिए तू अपने आप को पहचान और उन मोह वासनाओं को त्याग कर ईश्वर को स्मरण कर। और क्या करने आया था उसे कर, अपने चद्दर को तान कर सो मत जा, जो करना है वो कर, अपने लक्ष्य के ऊपर जा। आवत गारी एक है उल्टत होय अनेक, कह कबीर ना उलटिए वही एक की एक। गाली आते हुए एक होती है परंतु उलटने पर बहुत हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली के बदले में अगर उलट कर गाली ना दोगे तो फिर एक ही रहेगी। अगर गाली नहीं दिया जाता है तो दूसरा भी ना देगा, लेकिन यदि दूसरा दे देता है
और आप भी दे देते हैं तो फिर वो गालियों की श्रृंखला बन जाती है। अपने आप साख की सब लीन मान, हरि की बात दुन तरह पूरी न कहूँ जान। हरि का भेद पाना बहुत कठिन है, पूर्णतः यह कोई भी न जान सका। बस जिसने यह जान लिया कि मैं सब कुछ ज्ञान जान चुका हूँ, मेरे बराबर इस संसार में कोई नहीं, इसी घमंड के वश में वास्तविकता से वह प्रत्येक व्यक्ति वंचित रह जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, दया कौन पर कीजिए कापर निर्दय होए, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। किसी पर दया करनी चाहिए तथा किसी पर दया नहीं करनी चाहिए। हाथी और कीड़ा अर्थात छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सब भगवान के जीव हैं, उसको समदृष्टि से देखना चाहिए। दया आप हृदय नहीं, ज्ञान कथे वे हद, तीन नरक नरक जाएंगे, सुन सुन साखी शब्द। जिनके हृदय में दया नहीं और ज्ञान की कथाएं कहते हैं, चाहे वो 100 शब्द क्यों ना सुन ले, उनको नरक ही मिलेगा। 10 द्वारे का पंजरा, तामे पंछी मौन, रहे को अचरज भयो, गए अचंभा कौन। यह जो शरीर है, इसमें जो प्राण वायु है, वह इस शरीर में होने वाले 10 द्वारों से निकलता है। इसमें कोई अचरज की बात नहीं, अर्थात प्रत्येक इंद्रिया मृत्यु का कारण बन सकती है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ती झड़े, बहुरी न लागे डार। यह मनुष्य जन्म की सबसे बड़ी मुश्किल है और यह देह बार बार नहीं मिलता। जिस तरह पेड़ से पत्ता झड़ जाने के बाद फिर डाल में नहीं लग सकता, वैसे यह देह फिर नहीं मिल सकता। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, जीव बिना की सांस, सो लोह भस्म हो जाए। कमजोर को कभी नहीं सताना चाहिए, जिसकी हाय बहुत बड़ी होती है। जैसा देखा जाता होगा कि जीव की धोकनी की सांस लोहे को भी भस्म कर देती है, यानी लोहार की फूंक लोहे को भी जलाकर खाक कर देती है। दान दिए धन ना घटे, नदी न घटे नीर, अपनी आंखों देख लो, यो क्या कहे कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम देख लो कि नदी का पानी पीने से कम ना होता, वैसे ही दान देने से धन कम नहीं होता। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जैसे मन धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगी। माली सैकड़ों घड़ी में पानी देता है, परंतु फल ऋतु के समय ही आती है।